नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। क्या आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या आपके हिसाब से प्रोफेशनल ट्रेडर की क्या डेफिनेशन है? ज्यादातर ट्रेडर का जवाब यह आएगा कि जिसके पास ट्रेडिंग कैपिटल या स्टॉक मार्केट में निवेश 1 करोड़ या उससे ज्यादा है वो प्रोफेशनल ट्रेडर है या प्रोफेशनल इन्वेस्टर है। लेकिन दोस्तों, ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। रिटेल निवेशक को लगता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर वह होते हैं जो कि बड़े प्लेयर्स हैं या जिनका बहुत ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर उनको माना जाएगा जिसका स्टॉक मार्केट में निवेश या ट्रेडिंग जिसका प्रोफेशन है और जो एक बहुत प्रोफेशनल अप्रोच अपनाता है। दोस्तों, प्रोफेशन का मतलब यहाँ पर आपका फुल टाइम इनकम या प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट है और आप एक प्रोफेशनल अप्रोच मतलब आप पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या ट्रेड करते हैं या वहां पर आप एक स्ट्रेटेजी के साथ उतरते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपने सुना होगा आईटी प्रोफेशनल। तो दोस्तों, आईटी प्रोफेशनल कौन है? पहली चीज, आईटी उनका प्रोफेशन है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है और वे अपना काम पूरे सिस्टमैटिक तरीके के साथ करते हैं। वहां पर कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करता है, पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको काम सिखाया जाता है। इस प्रोसेस को अगर हम स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो अगर आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट को सीखते हैं, वहां पर उसको लर्न करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर काम करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, एक प्रोसेस के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ। और दोस्तों, धीरे धीरे आप स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमाने लगते हैं, तब आप प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाए जा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे 7 पॉइंट्स की चर्चा करेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से अपस्टॉक्स में यदि आप अकाउंट खोलते हैं तो अपस्टॉक्स में एक जबरदस्त फीचर है जिसमें आपको इंट्राडे रेडीमेड स्ट्रेटेजी फ्री में मिलेगी। प्रोफेशनल ट्रेडर वे होते हैं जो स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वह रिजल्ट को नहीं देखते। अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो वहां पर आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होगा, प्रॉफिटेबल होगा। दोस्तों, स्टेप्स क्या होता है? स्टेप्स वह होता है कि स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना है, ट्रेंड कैसे चेक करना है, उसको कंफर्म कैसे करना है, ट्रेड कैसे लेना है, किस समय निकलना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कहाँ हंटिंग हो सकती है स्टॉप लॉस की, किस समय कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है, क्या प्राइस सपोर्ट पे है तो यहाँ बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, या प्राइस रेजिस्टेंस पे है तो यहाँ सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, या मार्केट साइडवेज है कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये सब आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट को एक सिंपल लाइन में समझते हैं। आप जितने भी ट्रेड ले रहे हैं उस ट्रेड के अंदर आपको लॉस होता है और उन लॉस मेकिंग ट्रेड के अंदर आपकी पूरी कैपिटल का कितना परसेंटेज का नुकसान हो रहा है, वह रिस्क मैनेजमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं दोस्तों, अगर आप एक ट्रेड के अंदर 10% अपनी कैपिटल के ऊपर रिस्क ले रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि अगर आपके 10 लॉस मेकिंग ट्रेड हो जाए तो आपकी पूरी कैपिटल साफ हो जाएगी। तो दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप गेम के अंदर बने रहें। यहाँ पर टिके रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप टिके रहेंगे तभी आप जीत सकते हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रियलिस्टिक होती है। आप अगर जीरो से हीरो वाली अप्रोच लेके आएंगे तो आप शेयर मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। आपको अपने दिमाग से ये निकालना होगा कि 1000 लगाया और 2000 बनाया, 5000 बनाया। आप रियलिस्टिक रहेंगे तभी आप स्टॉक मार्केट में टिक पाएंगे। चौथे नंबर का पॉइंट ये है, क्या मैं जॉब करते हुए ट्रेडिंग को प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना सकता हूँ? काफी लोग जो कि जॉब करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं, तो क्या वे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन आप अपनी जॉब के अंदर नहीं बन सकते। आप दिन के अंदर अपनी जॉब के अलावा मार्केट के ऊपर काफी समय व्यतीत कर सकते हैं। आप उसको एक प्राइमरी सोर्स बना सकते हैं, लेकिन वहां पर फोकस बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये सब चीजें निर्भर करती हैं कि आप जॉब किस प्रकार की है। लेकिन अगर आप एक वर्किंग पर्सन है तो स्टॉक मार्केट आपका प्रोफेशन नहीं है या आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर वह होता है जिसका ये फुल टाइम प्रोफेशन होता है। 5वें नंबर का पॉइंट आता है कि जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वह 2 स्ट्राइक रूल फॉलो करते हैं। अगर आपके किसी ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर 2 लगातार स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं तो वहां पर आप उस ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग सेटअप का इस्तेमाल बंद कर दीजिए और पहले आप समझिए कि यहाँ पर क्या दिक्कत हुई। मार्केट ने अपनी चाल बदल ली या मार्केट ने अपनी दिशा बदल ली, तो मुझे यहाँ पर अपने ट्रेडिंग सेटअप या सिस्टम में क्या बदलाव की जरूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम केवल एक ट्रेडिंग सिस्टम जिसने हमें पहले मुनाफा दिया तो हम वहां पर उसके साथ टिक कर नहीं रह सकते कि आगे भी यह हमें मुनाफा देता रहेगा। इसलिए हमें बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग सेटअप की जानकारी होनी जरूरी है। आपका मुनाफा जो है वह डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपको कितने ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग सेटअप की जानकारी है। आप केवल एक ट्रेडिंग सिस्टम या एक ट्रेडिंग सेटअप के सहारे आप बिल्कुल 100% मुनाफे में नहीं हो सकते, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होना है तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग सेटअप या सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए।
चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट की दिशा बदली तो वहां पर आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप या सिस्टम बदलना पड़ेगा, तभी आप वहां पर मुनाफा कमा पाएंगे। छठे नंबर का पॉइंट यह है कि लर्न एंड अर्न। अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की खास बात होती है वह पूरे सिस्टम को पहले समझते हैं। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप यहाँ पर पैसा नहीं कमा सकते। चाहे आप जीवन में कोई छोटे से छोटा काम भी देख लीजिए या बड़े से बड़ा काम भी देख लीजिए, आपको उस बिजनेस की पूरी समझ होनी चाहिए। यहाँ पर छोटे से छोटा काम सीखना भी जरूरी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, छोटी से छोटी चीज भी सीखनी पड़ेगी, तभी आप वहां पर प्रॉफिट कर सकते हैं। सातवां और आखिरी पॉइंट ये है कि आप अपना एनालिसिस खुद करिए। किसी के एनालिसिस के ऊपर भरोसा मत करिए। जब तक आप खुद एनालिसिस नहीं करेंगे, आप स्टॉक मार्केट में मुनाफा नहीं कमा सकते। किसी के ऊपर आप केवल लर्निंग के लिए निर्भर हो सकते हैं, लेकिन एनालिसिस आपको अपना खुद करना पड़ेगा। जो भी बातें आपको बताई जाती हैं, उनको आप जांचे पर रखिए, तभी आप निवेश करिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। अगर आप किसी दूसरे के एनालिसिस के ऊपर निर्भर रहेंगे तो वहां आपको पता नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति ने यह एनालिसिस क्यों किया था, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस थी। दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट को अपना प्रोफेशन बनाना है तो आपको कम से कम इन 7 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।